और शाम को फिर आके रिपोर्टिंग लेती थी, भाई मैं तो आज 4 गांवों में गई, 5 गांवों में गई, आप कितने गांवों में गए, क्या रिस्पॉन्स मिला, कितने लोगों से मिले। ऐसे कर करके एक बार, क्योंकि 2005 में पूज्य गुरुदेव ने ये टारगेट दिया था कि भाई अब की बार जब आप रामनवमी पे आओ तो सारे गांवों में आप गए उसका प्रमाण लेके आना, उन लोगों के नाम, उनके मोबाइल नंबर, उनकी फोटो यहाँ लेके लिस्ट आना। तो उस समय पूरे भारत में से, महेंद्रगढ़ जिले से हम हर गांव की लिस्ट, फोटो और मोबाइल नंबर साथ लेके आए थे। तो जो आपके पास बहनें हैं, हाथ हैं, आप उनको भी मन कार्य को डिसेंट्रलाइज करना सीखें, बांटना सीखें। जैसे यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, तो यहाँ साध्वी बहनों ने आते ही उन कार्यों को बांट दिया, भाई इनकी भोजन में ड्यूटी रहेगी, इनकी बैठक व्यवस्था में, इनकी जागरण व्यवस्था में। तो ऐसे आप भी कार्यों को बांटना सीखें। आपके पास जो भी बहनें हैं, 5-10 बहनें तो हर जिले में होती ही हैं, ऐसी अच्छा काम करने वाली 20 बहनें, तो जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी का ये दायित्व है कि उनको कार्य बांटें कि आप 5 गांवों में अब की बार योग कक्षा शुरू करो, आप 3 गांवों में करो, 2 गांवों में करो, 1 गांव में करो। और आपको कोई प्रभारी ना मिले, मान लो आप तो योग कक्षा लगा रहे हैं, प्रभारी आपको जानते ही नहीं है, आप स्वयं अपने कार्य को इतना बढ़ाएं 1 कक्षा से 10 कक्षा तक कि प्रभारी को ही खुद आकर आपसे पूछना पड़े कि हमें तो पता ही नहीं था आप इतनी अच्छी सेवा कर रही हैं। तो ये हमने ABC ये ग्रेड बना रखे हैं, ये आपको भी दे देंगे हम। ये जिनको पिछली बार हमने महिला महासम्मेलन किए थे, तो कौन सा सम्मेलन A ग्रेड के रहे, कौन से B के रहे, कौन से C के रहे। A ग्रेड का मतलब क्या है, जिन हमारे कार्यक्रमों में 6000 से लेकर 10,000 महिलाएं आई थी वो A ग्रेड के माने गए। तो इसमें हमारे 2 प्रांत रहे, दिल्ली और झारखंड A ग्रेड में। B ग्रेड में वो कार्यक्रम थे जहां 3 से 5,000 महिलाएं आई, तो इसमें 8 प्रांत हैं B ग्रेड वालों में। इसमें उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात दोनों साउथ और नॉर्थ, महाराष्ट्र दोनों ईस्ट वेस्ट, तेलंगाना और मुंबई। आप तो B ग्रेड में भी रह गए भाई। और C ग्रेड में वो प्रांत आए थे जहां 1500 से 2000 बहनों ने भाग लिया। तो इसमें कर्नाटक है, उड़ीसा है, बिहार है और आसाम है। और अगला जो ग्रेड है वो था जो 1500 या उससे कम जिनकी संख्या रही, तो नागालैंड, कोलकाता, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़। ये उत्तर प्रदेश किस में आ गया था, 22 में A ग्रेड आया था पश्चिम वालों का। तो चलिए अब आगे मैं आपके पिछले साल की रिपोर्ट बता देती हूँ। सबसे पहले उत्तर प्रदेश पश्चिम की एक बार दिखा देना अर्पिता जी, आपके जिले वाइज हम रखते हैं। देखो हमारे पास ठीक ठीक रिपोर्ट भेजना आपका काम है और उसको मेंटेन करना ये हमारा काम है। तो हमने जिला वाइज यहाँ पर मेंटेन किया है कि आपके, जैसे उदाहरण के लिए आगरा जिला है, आगरा से आई है कुछ बहनें, तो देखो आगरा में योग कक्षाएं हैं 46 और योग कैंप लगे थे 6 और टोटल मेंबर आगरा में है 917। तो ये मतलब मोटी मोटी जानकारी तो हम रखते हैं। ऐसे संबल से आए हैं कोई, संबल का है, योग कक्षाएं 15 हैं, योग कैंप लगे हैं 7 और टोटल बहनें जुड़ी हैं 776। तो ऐसे आपको एक एक जिले में कम से कम अभी जाकर के 1 साल में हर महीने में आप 2 कैंप भी लगाएं, तो 1 साल में कितने कैंप हो गए, 24। चलो कुछ ऐसे भी महीने होंगे जिसमें होली दिवाली आप नहीं लगा पाएंगे, तो 4 और कट कर दो, 20 कैंप हर जिले में हर साल लगने चाहिए। तो फिर आनंद आता है ना काम करने में, तभी तो ये लक्ष्य पूरा होगा हमारा।
तो अभी आप लोगों को जाकर के सबको योग प्रशिक्षण शिविर लगाने हैं। अभी तो आपके अंदर इतनी हिम्मत आ गई, इतना सारा आपके पास जुड़ा है ना खजाना, तो आपको पहले जो आपने सीखा अपने जिले में वो भी सिखाना है, फिर आपने आकर के मुख्यालय में जो सीखा वो भी सिखाना है। तो आपको खुद अभी 15-15 दिन के या तो 11 दिन के प्रशिक्षण शिविर कैंप लगाने हैं। तो आपके टोटल बता देती हूं अब मैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में टोटल योग कक्षाएं हैं 562 अभी, और टोटल कैंप हुए आपके, ये पुरानी रिपोर्ट है, 134 योगा कैंप, और प्रशिक्षण वाले 2 हैं, और उसमें 106 लोगों ने भाग लिया। आपका डोनेशन है 2,30,000 और टोटल बहनें जुड़ी हैं 18,998। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की पिछले साल की रिपोर्ट है। तो अब आपकी योगा क्लासेस कितने गुना बढ़नी चाहिए? 562 से 10 गुना तो बढ़ा ही सकती हूँ कम से कम। एक एक बहन को इतना पुरुषार्थ करें तो आपका इस साल का टारगेट है 5,620। 1 0 लगा लो आगे, तो 10 गुना काम बढ़ जाएगा। 10 गुना काम बढ़ाने का मतलब क्या है? एक बहन अभी तक जितना कार्य कर रही थी, एक कक्षा लगा रही थी, तो अब आपको 10 कक्षाएं शुरू करनी है अलग अलग गांवों में जाके। कम से कम आपको 10 गांवों में जाना है और वहां जाकर के 5 दिन 7 दिन 10 दिन कैंप लगा के फिर वहां एक शिक्षिका बहन को नियुक्त करके फिर अगले गांव में, फिर अगले गांव में, और उनको संभालते रहना। ऐसा नहीं कि आपने एक नियुक्त किया और फिर उसको संभाला ही नहीं, तो फिर वो छोड़ देगी थोड़े दिन में। तो समझ लो कि आपने 1 वर्ष में 10 राजसूय यज्ञ करने के जितना पुण्य कमा लिया। हमारी एक एक योग कक्षा एक एक राजसूय यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर है। क्योंकि उन यज्ञों में कितने लोगों को मुक्ति मिलती है वो पता नहीं, लेकिन इन योग कक्षाओं में आने वाले लोगों को रोगों से, भोगों से और बुरी बुरी आदतों से, स्वभावों से निश्चित रूप से मुक्ति मिलती है। जैसे आप में से बहुत सारी बहनों को रोगों से मुक्ति मिली, ऐसे जो हमारी जो योग कक्षाएं हैं वो चलते फिरते और स्थायी रूप से तीर्थ हैं, तीर्थ स्थान। तीर्थ में क्या होता है? तीर्थ में लोग क्यों जाते हैं? 4 धाम तीर्थ में क्यों जाते हैं? पाप काटने के लिए जाते हैं ना। तो भाई तीर्थों में पाप कटते ही होंगे तभी लोग जाते हैं, लेकिन हमारी योग कक्षाओं में आकर के लोगों के रोग और पाप जरूर कटते हैं, ये पक्की बात है। तो हमारी कक्षाएं तीर्थ जैसे हैं। तो कोई व्यक्ति एक तीर्थ बनाए तो 1 पुण्य मिलेगा और 10 तीर्थ बनाए तो 10 गुना पुण्य मिलेगा। तो इसलिए आपका टारगेट है इस साल का 5,620 योग कक्षाएं। कैंप आपको मैंने बता दिया, आप सब बहनों को हर महीने 2 कैंप लगाने हैं। प्रशिक्षण शिविर कैंप, योग शिविर नहीं कह रही हूं, प्रशिक्षण देना है। और एक एक आपके प्रशिक्षण कैंप में कितने लोग जुड़ने चाहिए? जितनी आपकी सामर्थ्य। देखो जितना आप तप पुरुषार्थ करेंगे ना, उतने ज्यादा लोग हमारे से जुड़ेंगे। पहले दिन भी कहा था ना मैंने कि तप करना, तप का मतलब क्या है? द्वंद्वों को सहना। ये तप कब करना चाहिए? योग कब करना चाहिए? कौन सी आयु में? तप करने के लिए, योग करने के लिए जब हम अल्पायु वाले बच्चों को, जवानों को कहें तो बोलते हमारी उम्र ही कहाँ है अभी हमारी उम्र कहाँ। अच्छा, फिर हमने सोचा चलो बुजुर्गों को बोल देते हैं भाई। तो फिर हमने बुजुर्गों से कहा कि थोड़ा तप कर लो, योग कर लो। बोले अब हमारी उम्र कहाँ। तो फिर हमने कहा आप ही बताओ कौन सी उम्र में करना चाहिए। क्योंकि बच्चे कहते हैं अभी हमारी उम्र कहाँ, जवान कहते हैं अभी हमारी उम्र कहाँ, बुजुर्ग कहते हैं अब हमारी उम्र कहाँ।
बस केवल भजन गा लेते हैं हरियाणा वाले। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। योग करो भरी जवानी में, बुढ़ापे में घुटने दुखेंगे, कहीं तुम चल भी न पाओगे। योग करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। योग करो भरी जवानी में, बुढ़ापा। तो तप और योग कब करना चाहिए? जब मौका मिल जाए और जब समझ में आ जाए तब ही कर लेना चाहिए, उसकी कोई उम्र नहीं है। जिस दिन समझ में आ गया ये फायदे का काम है, सेवा करना योग की, और उदाहरण है हमारे सामने। और भाई इतना पतंजलि योग पीठ को, पूज्य गुरुदेव को देख करके भी अगर किसी की समझ में ना आए तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। फिर दिख ही रहा है ना योग सेवा करने से क्या क्या मिला। तो आपके टोटल जो मेंबर हैं बहनें, वो हैं अभी 18,998। चलो मैं इसको पूरा ही कर लेती हूँ, 19,000 मान लेती हूँ, 2 ही कम है, कोई बात नहीं है। अभी 19,000 हैं और 19,000 लोग मिल करके 10-10 को अपने साथ जोड़ें तो कितने हो जाएंगे? 2 लाख। सीधा टारगेट है, 1,90,000, 2 लाख ही ले लो ना, सीधा हिसाब रख लेते हैं। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से कितनी बहनें आई हैं? हाथ उठाओ, कितनी बहनें आई हैं? 140। 140 को 2 लाख तक पहुंचाने के लिए एक एक बहन को कितनी बहनें संगठन से जोड़नी पड़ेंगी? 150 बहनों को मिलकर के 2 लाख बहनों का संगठन बनाना है, तो एक एक को कितनी बहनों को साथ जोड़ना पड़ेगा? अपना हिसाब खुद कर लो, आपके पास मोबाइल है, कैलकुलेटर निकालो और वो ही आपका लक्ष्य है यहाँ आने का। मेरे को बता दियो कि जी मेरे हिस्से में इतनी बहनें आई हैं और मैं यहाँ से जाकर के अगले 6 महीने में इतनी बहनों को संगठन से जोड़ के दिखाऊंगी। तो आप गुरु की भी सच्ची शिष्य हैं, धरती माता की भी पक्की पुत्री हैं, भारत माता की भी सच्ची पुत्री हैं। अपने लिए ताली बजा लो। ऐसे ही अभी आते हैं हरियाणा वाले। हरियाणा वाले हाथ उठाओ, कहाँ है हरियाणा? अच्छा, इधर हैं, कुछ इधर भी हैं, थोड़े से इधर भी हैं। क्या नाम है बहन? डॉक्टर इंदिरा गुप्ता बहन ने 55 कक्षाएं स्थापित की। एक बार जोरदार अभिनंदन है इंदिरा जी के लिए। और हर साल 1 लगाती थी अभी तो, अब हर महीने में 2 लगवाना इंदिरा जी। हर साल प्रशिक्षण शिविर लगाती हैं, हर साल कभी 50 को 40 को ऐसे नए प्रशिक्षण देती हैं, और इस साल 60% को प्रशिक्षण दिया। बहुत बहुत अभिनंदन है बहन। बिल्कुल बिल्कुल, चलो बहुत अभिनंदन है बहन आपका। आपने भी 6 लगाया। आपका क्या नाम है बहन? कृष्णा। जो कृष्णा कुमारी ने भी 6 कैंप लगाए हैं, इनका भी जोरदार अभिनंदन है। अलीगढ़ में अच्छा काम हो रहा है। चलो भाई, अलीगढ़ वालों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। देखो यहाँ आप आए हो, वो तो सारी बहनें बहुत अच्छी हैं, इसलिए सारी उत्तर प्रदेश वाली बहनों के लिए अभिनंदन है एक बार। फिर मैं मिल लूंगी एक एक के लिए, क्योंकि अभी अपने को अगले कार्य पे भी चलना है। हरियाणा वाले, हरियाणा में कुल योग कक्षाएं चल रही हैं अभी 756। हरियाणा से कितनी बहनें आई हैं टोटल? अमर जी 65 से 70 के बीच में आई हैं। तो 70 बहनें हरियाणा से आई हैं और आपके यहाँ पर कक्षाएं चलती हैं 776। और एक बहन को 10 का टारगेट देंगे तो कक्षा कितनी होनी चाहिए? 7,560। तो एक बहन
कम से कम 10-10 कक्षाएं और भी बहनों को जोड़ना है। प्रशिक्षण शिविर जब दोगे तो और बहनें भी तो जोड़ेंगे आपके साथ। अच्छा, कुछ बहनें ऐसी भी हैं जो योग कक्षा तो चलाती हैं लेकिन यहाँ नहीं आ पाई हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आप ही चलाते हो, हमने तो उनको बुलाया था जिनकी उम्र 50 साल होनी चाहिए, जो कम से कम 6 महीने या 1 साल से नियमित योग कक्षा चला रही हैं। कुछ ऐसी भी हैं जो पहले चलाती थी बीच में छोड़ दिया, उनको नहीं बुलाया। कुछ ऐसी हैं जिन्होंने प्रशिक्षण शिविर लिया, वो पिछले 1 या 2 महीने से कक्षा चला रही हैं, उनको भी नहीं बुलाया। तो ऐसी और भी बहनें हैं, तो आप उन सब के साथ भी मिल करके, जुड़ करके आपकी आज की स्थिति आप सब देख लीजिए और आपका अगला टारगेट तो आपको तो थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। अभी टोटल हरियाणा में बहनें हैं 24,174 और मैं चाहती हूँ हरियाणा में तो एक एक जिले में यदि 1000 बहनें तो मिनिमम टारगेट है। तो कितने जिले हैं हरियाणा में? 22 जिले हैं, तो 22,000 बहनें तो कक्षा चलाने वाली ही होनी चाहिए। तो अभी जो आपकी बहनें हैं 24,174, एक बहन को 10 का टारगेट दोगे तो कितनी हो जाएंगी आपकी? 2,41,000 हो जाएंगी। ठीक है, तो 2 लाख पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले, 2 लाख हरियाणा वाले। मेरा लक्ष्य तो देखो 1 करोड़, अभी तो 4 लाख ही हुआ ना। मेरा भी तो लक्ष्य देखो आप, तो वहां तक पहुंचने में तो आप सब बहनों को देखो थोड़ी हिम्मत मारनी पड़ेगी, साथ निभाओगे ना। हाँ, आप लोगों के भरोसे ही ये सारी मानवता आज पतंजलि योगपीठ की तरफ ही आशा भरी दृष्टि से देख रही है। यदि कोई बचाएगा इस डूबती हुई मानवता को तो वो योग ही बचाएगा, और कोई उपाय नहीं है। तो ये हो गया हरियाणा का। और तीसरा है पंजाब। पंजाब की बहनें हाथ उठाना एक बार। पंजाब से भी अच्छी संख्या ही है, पंजाब वालों का भी अभिनंदन। पंजाब में अभी कक्षाएं चल रही है 476, 476, और पंजाब में टोटल मेंबर्स हैं 12,618। आपका भी टारगेट है, इसमें 1 0 लगा लो आप, तो 1,26,000 हो गया आपका भी, 1,26,180। पठानकोट की कितनी? 57 कक्षाएं हैं। चलो जी, पठानकोट वालों के लिए जोरदार अभिनंदन एक बार। पहले तो अपने प्रांत में नंबर 1 बनना है आपको। पंजाब में आपको ये सोचना है कि मेरा जिला नंबर 1 होना चाहिए मेरे प्रांत में। उसके बाद आपको देश में नंबर 1 बनना है। स्वस्थ कंपटीशन होना चाहिए अच्छाई का। देखो आपको एक बात बताती हूँ, आजकल ना हम रामायण पढ़ते हैं, तो रामायण में सबसे अच्छी बात सीखने वाली पता है क्या है? वहां तपस्या का कंपटीशन है। जैसे श्री राम को वनवास मिला कि भाई आप जंगलों में जाओ तपस्या करो, तो लक्ष्मण जी बोले मैं भी जाऊंगा। कंपटीशन, अगर राम तप करें तो मैं पीछे क्यों रहूं? तो सीता माता बोली मैं पीछे क्यों रहूं, मैं भी साथ में जाऊंगी। नहीं तो अपने पिता के यहां भी जा सकती थी, नहीं तो आजकल कलयुग वाली सीता होती तो कोर्ट केस भी कर सकती थी कि ये तो बोलता नहीं है मेरा पति, तो मैं 2-2 हाथ करती हूँ सास ससुर के साथ। भाई इसमें इसका दोष क्या है? जब इसको कल राज्य अभिषेक होना था, मतलब होना था, तो माता सीता ने ऐसे नहीं किया। त्याग का, तप का कंपटीशन। फिर चलो ये तो तीनों चले गए। भरत जी को तो वो तो थे भी नहीं, उनको तो राज्य मिल ही गया था और उन्होंने मांगा भी नहीं, भाई थोपा गया था एक तरह से, तो वो तो आकर के राज्य ले ही सकते थे ना, उनको तो कोई कुछ कहता भी नहीं। तो भी भरत जी ने कहा कि जब मेरे भाई जमीन पे सोते हैं तो मैं तो उनसे छोटा हूं, तो मैं तो और 4 फीट खड्डा खोद के फिर सोऊंगा।
मतलब ये है कंपटीशन। कैसा कंपटीशन? त्याग का, तपस्या का, पुरुषार्थ का, ऐसे कंपटीशन होने चाहिए, उससे व्यक्ति का बल बढ़ता है। तो आप बहनों में ये कंपटीशन होना चाहिए कि ये बहन एक कक्षा चलाती है तो मैं 5 चलाऊंगी, क्योंकि एक कक्षा में हम 20 लोगों को नया जीवन दे सकते हैं और 5 कक्षा में 100 लोगों को नया जीवन दे सकते हैं। तो ऐसा हेल्दी कंपटीशन, पुण्य कमाने का कंपटीशन, दूसरे लोगों को सुख देने का कंपटीशन, दान करने का कंपटीशन, ये होना चाहिए। ये कैसे होगा? जब हम अपने व्यक्तिगत सुख आराम को छोड़ देंगे तब होगा। नहीं तो व्यक्ति क्या सोचता है, छोड़ो ना, ऐसी सर्दी में कौन योग सिखाने जाएगा। दूसरे लोग तो अपनी रजाई में, कंबल में आराम से सो रहे हैं, हम उठ करके सर्दी में जा रहे हैं। तो दूसरा व्यक्ति तो रोग कमा रहा है और आप लोग पुण्य कमा रहे हैं। जब तक वो लोग उठेंगे, उनकी कमर में दर्द मिलेगा, घुटने में दर्द मिलेगा, टखने में दर्द मिलेगा। इतनी देर में तो आप पुण्यों की गठरी बांध के अपने घर वापस आ जाएंगे और प्रसन्नता और साथ में लाएंगे। तो आलसी लोगों से के साथ क्या कंपटीशन करना अपने को? अपना कंपटीशन किसके साथ है? और अपने आदर्श कौन है? ऋषि हैं। माता सीता हमारी आदर्श हैं, जिन्होंने कितना तप किया कि आज लाखों वर्षों के बाद भी माता सीता का नाम लेते ही हर महिला का सिर श्रद्धा से झुक जाता है उनके सामने। वो हमारे आदर्श हैं। ये घर में खाली पड़े रहने वाले लोग, टीवी पे सीरियल देखने वाले लोग, सास भी कभी बहू थी, ये सीरियल देखने वाले लोग, कभी खुशी कभी गम देखने वाले लोग, ये हमारे आदर्श नहीं हो सकते कभी भी। हमारा परम सौभाग्य है, कोई पुण्यों का उदय है कि हम एक ऐसे युग पुरुष के साथ भगवान ने हमारे भाग्य को जोड़ दिया। कितनी बड़ी बात है ये। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी, ये सामान्य इंसान नहीं है। आपको पता है, भगवान की विभूति है, एक अवतारी सत्ताएं हैं ये, और उनके साथ हमारा भाग्य जुड़ गया। वो हमारे से अत्यंत प्रीति करते हैं, एक एक बहन से। देखो, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को सबसे प्रिय कौन है? सबसे प्रिय कौन है? जो भाई या जो बहन योग कक्षा चलाते हैं नियमित रूप से, वो उनको अत्यंत प्रिय है, सबसे प्रिय है। तो आप चलाते हो, इसलिए आप अत्यंत प्रिय हैं महाराज जी को। ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप उनसे कितनी दूर रहते हैं, कौन सी तहसील में रहते हैं, कौन से गांव में रहते हैं, कभी टेलीफोन पे बात भी नहीं करते हैं, कभी आप तो मिले भी नहीं हैं। ये दूरी नहीं है, आत्मा की दृष्टि से आप सबसे निकट हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की। क्योंकि महाराज जी सबसे ज्यादा प्रीति उन भाइयों से और उन बहनों से करते हैं जो सुबह सुबह उठ करके दूसरों को योग सिखाते हैं। बिल्कुल सच्ची और पक्की बात है, इसलिए आप अत्यंत प्रिय हैं महाराज जी को। और आज शाम को जब आप मिलेंगे महाराज जी से, और कल भी जब योग करेंगे, तो आप देखना आपकी प्रसन्नता कितने 100 गुना बढ़ जाएगी देख करके भी। क्योंकि एक गुरु से जो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, जो उनकी दृष्टि से भी जो एक एनर्जी मिलती है, तो उसको व्यक्ति केवल फील कर सकता है, बता नहीं सकता है। तो वो सब आपको मिलने वाला है। तो वो कैसे मिलेगा आपको? आपके पुण्यों के कारण, क्योंकि आपने पुण्य किए हैं। वो उन लोगों को नहीं मिलता है जिनके पास हजारों करोड़ की या लाखों करोड़ की दौलत है। कई बार वो लोग 2-2, 3-3 दिन वेट करते हैं और उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है महाराज जी का, मिल नहीं पाते हैं वो। और आप लोग योग कक्षा लगाते हैं, इसलिए आपके लिए स्पेशल महाराज जी ने बताया कि इनको आज उधर ही लेके आ जाओ। मैं शाम तक जब पहुंचूंगा तो मैं कितनी भी देर हो, एक बार आज रात को उनके साथ मिलूंगा, एक बार कल सुबह उनके साथ मिलूंगा। ये कितनी बड़ी बात। तो बोलो भारत माता की।